नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम ब्रह्मांड की चाल और ग्रहों की गति को समझते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव के पीछे के रहस्यों को खोला जा सके। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रह केतु के 2025 में होने वाले राशि परिवर्तन की, और इसका मीन राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा। केतु जो ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना जाता है, परंतु इसके प्रभाव वास्तविक जीवन में बहुत ही गहरे और आध्यात्मिक होते हैं। जब यह राशि बदलता है तो जीवन के कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं, चाहे वो करियर हो, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, आध्यात्मिक उन्नति या फिर मानसिक स्थिति। तो आइए शुरू करते हैं यह विस्तृत विश्लेषण और जानते हैं कि वर्ष 2025 में केतु का राशि परिवर्तन मीन राशि के जातकों के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि केतु का गोचर कब हो रहा है। केतु का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 को होगा, जब यह कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेगा। यह गोचर पूरे 18 महीने तक प्रभावशाली रहेगा, यानी 18 अक्टूबर 2025 से लेकर अप्रैल 2027 तक। इस दौरान मीन राशि वालों के लिए केतु आपकी छठे भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेगा। पंचम भाव हमारे जीवन में संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध और सृजनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। अब चूंकि केतु एक भ्रम और विच्छेदन का ग्रह है, इसका इस भाव में प्रवेश जीवन में कई परिवर्तन लाने वाला होगा। 18 अक्टूबर 2025 के बाद का परिवर्तन काल, पंचम भाव में केतु का प्रभाव। जब केतु पंचम भाव में आएगा तो यह मीन राशि के जातकों की सोच और मानसिकता पर सीधा असर डालेगा। कई लोग अचानक गहराई से आध्यात्मिक रुचि लेने लगेंगे, ध्यान और योग की ओर आकर्षित होंगे। परंतु इस दौरान मानसिक भ्रम और अव्यवस्था की भी स्थिति बन सकती है। जो छात्र मीन राशि से संबंधित हैं, उनके लिए यह समय दो धारी तलवार जैसा होगा। एक ओर तो यह आपको अभ्यास में एकाग्रता देगा, आप उन विषयों में गहराई से उतर सकेंगे जो दूसरों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन दूसरी ओर एकाग्रता में भटकाव, गलत निर्णय और भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। 20 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025, इस समय बुद्धि का इस्तेमाल सतर्कता से करें। कोई परीक्षा या निर्णय है तो सोच समझ कर लें। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, और केतु का यहां होना आपके प्रेम संबंधों में एक रहस्यमयता ले आएगा। जिनके पहले से प्रेम संबंध हैं, उन्हें अचानक दूरियां, गलतफहमियां या अनबन का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग नए प्रेम संबंधों की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके लिए यह समय ध्यान देने योग्य है। रिश्ते शुरू तो होंगे, परंतु स्थायित्व की कमी हो सकती है। 14 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026, इस समय प्रेम संबंधों में ठहराव और परख जरूरी है। पंचम भाव संतान से भी जुड़ा होता है। केतु का यहां होना संतान को लेकर चिंताएं बढ़ा सकता है। जिनके छोटे बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देना होगा। जो संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय विलंबकारी और भ्रमित करने वाला हो सकता है। उपाय और धैर्य की जरूरत होगी। 28 जनवरी से 15 फरवरी 2026, संतान से संबंधित मामलों में थोड़ा संयम रखें और निर्णय बहुत सोच कर लें। केतु जब पंचम भाव में होता है तो यह जातक को अध्यात्म की ओर गहराई से खींचता है। यह समय मीन राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बेहद फलदायी है। आप अचानक ध्यान, मंत्र, पूजा, तपस्या या गूढ़ विषयों की ओर आकर्षित होंगे। यदि आपने पहले कभी ध्यान या साधना की शुरुआत नहीं की है, तो 2026 की शुरुआत में आप उसमें डूब सकते हैं। 15 मार्च से 30 मार्च 2026, यह समय साधना, मंत्र जाप और गुरुओं के साथ जुड़ने के लिए श्रेष्ठ रहेगा। केतु पंचम भाव में आर्थिक दृष्टि से अनिश्चितता लाता है। शेयर बाजार, सट्टा या क्रिप्टो जैसे क्षेत्रों से दूर रहना उचित होगा, क्योंकि यहां भ्रम और नुकसान की स्थिति बनती है। कोई निवेश यदि करना है तो पूर्ण रिसर्च और वरिष्ठ सलाहकारों से सलाह के बाद ही करें। 10 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026, निवेश में धोखा या घाटे की स्थिति से बचें। केतु मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद की कमी, चिंता, डर या अवसाद जैसी स्थितियां उभर सकती हैं। पेट संबंधी रोग, विशेष रूप से अपाचन या गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ सकता है। 20 मई से 10 जून 2026, इस समय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
जहां एक और केतु भ्रम, अलगाव और अस्थिरता लाता है, वहीं यह भीतर की यात्रा का भी संकेतक है। यह समय आपके लिए आत्मविश्लेषण और आत्म साक्षात्कार का रहेगा। जिन लोगों का मन आध्यात्मिक या सेवा कार्यों की ओर जाता है, उनके लिए यह गोचर एक वरदान की तरह होगा। विद्यार्थी यदि मन को नियंत्रित करें तो वे अद्भुत गहराई तक पहुंच सकते हैं। केतु के कुप्रभावों से बचने के लिए ये सरल उपाय करें। केतु बीज मंत्र का जाप करें। एयूएम स्रां श्री स्रौं सह केतवे नमः प्रतिदिन 108 बार। काले कुत्ते या सर्प को भोजन देना शुभ होता है। हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करें। गोमेद रत्न धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से परामर्श जरूर लें। मीन राशि वालों, यह गोचर जितना गूढ़ है उतनी ही इसकी गहराई भी है। केतु कभी भी सतही अनुभव नहीं कराता, यह आपको भीतर से हिलाता है, आपको आपके स्व असली अस्तित्व से मिलवाता है। यदि आप इस समय को ध्यान, संयम और आत्मविश्लेषण में लगाते हैं तो यह आपके लिए एक जीवन बदल देने वाला समय साबित हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही अद्भुत ज्योतिषीय जानकारियां। धन्यवाद, नमस्कार और ईश्वर आपको शुभ फल प्रदान करें।